प्रणाम मित्रों। आइए आज आपको मिलवाऊं उड़ीसा की ऐसी शख्सियत से जो सिर्फ बहुत अच्छे साहित्यकार ही नहीं हैं, बहुत अच्छे राजनेता भी हैं, जिन्होंने उड़ीसा के लिए बहुत काम किया है। और पुरी जिले में इनका जन्म हुआ है। माता तारा देवी और पिताजी मनु परिडा जी की गोद में ईश्वर ने इन्हें डाला और इन्होंने भी अपने नाम को सार्थक किया। आदरणीय श्री शंकरशन परिडा जी, शंकर परिडा जी नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका। और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि आज हिंदी के जो साहित्यकार हैं वो आपसे मिलेंगे, आपके बारे में जानेंगे। तो मित्रों, इनकी 6 कविता की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मायामंच, शब्द दर्पण, और जो कि राजधानी पुरस्कार मिला था इसे, और निजो पाई नाना बाया गीत। तो उसको जैसे हम नाना बाया गीत बोलते हैं तो उड़िया में उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है निजो पाई नाना बाया गीत, ऐसा करके। चित्राक्षर और समयर स्वरवर्ण और कविता कणिका, ये अंतरस्थ है अभी। इस तरह से 6 कविता की किताबें आदरणीय शंकरशन जी की प्रकाशित हुई हैं। और राजनीति के क्षेत्र में भी ये बहुत दूर तक गए हैं और अपना तन मन धन समय परिश्रम सब कुछ इन्होंने लुटा दिया और समाज का काम करने के लिए समाज सेवी हैं और राजनीति के माध्यम से। और पूरी ब्लॉक के चेयरमैन रहे हैं शंकरशन जी, और जिला परिषद चेयरमैन रहे हैं। ये लगातार लगभग 20 साल तक इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का लगातार प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा पुरी में पहला जो उच्च शिक्षा प्राप्ति हुई बच्चों को और पहला महाविद्यालय उसके ही प्रतिष्ठाता हैं, और उसका नाम है शास्त्री स्मृति महाविद्यालय। तो कमाल है और बहुत बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हम इतनी बड़ी शख्सियत से आज मैं भी मिल रही हूँ और आप सब भी मिल रहे हैं मित्रों। तो मैं सबसे पहले आपके बचपन से शुरू करना चाहती हूँ। आप चाहें तो उड़िया में बोलें, आप चाहें तो हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, जैसी आपकी इच्छा। मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी कि अपने हिंदी के विद्वानों तक आपकी बात को हिंदी में मैं पहुंचा सकूं। तो मैं आपके बचपन से शुरू करना चाहती हूँ। ऐसी कोई घटना जो आपको आज तक याद है। घटनाएं तो अनेकों होती हैं, पर जो आप भूले नहीं, या तो जिस घटना ने आपको बहुत आनंद दिया हो, या आप बहुत दुखी हुए हो, या कुछ प्रायश्चित रह गया हो, या कोई प्रेरणा दी हो, या कोई भी ऐसी घटना जो आपको आज तक याद है और आप भूले ना। से मोर सब प्रतिटी जीवन मूल शैशवर स्वप्न थाए, कैशोर क्रांति थाए, तारुण्यर दुर्जन जो वर्षियान विचारवता बाध्यकर जो समय वर्षियान विचारवता थाए सबू ताही प्रतिटी मनीषर सबुरी से कवि हो पारे, साहित्यकार हो पारे, से लेखक हो पारे, दार्शनिक हो पारे, से बुद्धिजीवी हो पारे, से शिक्षक हो पारे, एवं सबुरी मूल थाए से शैशवर स्वप्न, कैशोर क्रांति, तारुण्यर तुर्जनाद, बयसर विचारवता। ताही मोर जड़े ताही मोर लेखकीय अवधारित भाग्यलिपि ताकू मुझे शैशव बलर जो स्वप्न शैशव गोटे स्वप्न प्रभावित इंसान कुछ भी बने जिंदगी में, मतलब उसका बचपन रहता है। मोर से समय मुझे गोटे शैशवर गोटे कथा मन पकाऊँ आम से तृतीय पढ़ुली तुम पर छोट पिलाटी गाँ चाली चाटसी एवं ये गोटे प्रभावित करथिला मते क्लास 3 में आप पढ़ते थे। से समय को उभय आम समय को मोर जीवन और साहित्य को प्रभावित करथिला से गोटे लेखा सेटा गोटे होची ताको आमे अंतत सेतेबेले से मधुबाबू सते लड़बी आपंकर से जो अंतत कालिया घोड़ा चढ़ी तो मोर डाके बाटे मधु गोपबंधु उत्कलमणि गोपबंधु दास गाँ एवं खूब कम दूरतार गोटे पाख पंचायत घर। अच्छा, वहाँ नजदीक है गोपबंधु दास जी का घर, वहाँ से नजदीक है।
अच्छा आम से अच्छा, बचपन में आपने जो स्कूल की किताब में जो साहित्य पढ़ा उससे आप प्रभावित हुए, उससे आप साहित्य की ओर आपकी रुचि बढ़ी। साहित्य और साहित्य मनीष दी जन मत प्रभावित कर साई गोपबंधु को जी राजनीतिक भाव जानी से जन साहित्य मनीष से राजनीति और साहित्य गोटे निरा मिश्रण एवं से मत गभीर भाव प्रभावित कर। बड़ी सुंदर बात। गोपबंधु दास जी साहित्यकार भी थे और राजनीति में भी थे। क्या बात है, वो आपके व्यक्तित्व को उन्होंने प्रभावित किया। शैशवर स्वप्न को प्रमाणित कर राज्य में गोटे योजना या गोपबंधु ना गोपबंधु ग्रामीण योजना मु 14 2006 मसीह 14 जिले में योजना आरंभ करी। मोर पौरोहित्य अनुष्ठित होता माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन करते। गोपबंधु ना गोपबंधु गाँव में ये योजना आरंभ होता 14 जिला गोपबंधु ग्रामीण योजना जीजीवाई ग्रामीण योजना ये गोटे प्रस्ताव देती। गोटे दिन मुझे सर्वकनिष्ठ सभापति भाव भी ये राज्यर आपंकर केवल जिला परिषद ब्लॉक अध्यक्ष नुह मुझर जो दल दल और सरकार उभयर मु मुख्य थाए ये आप पुरी जिला से सर्वकनिष्ठ सभापति भाव मुझे प्रस्ताव देती गोपबंधु गोटे देशर स्वराज पते अच्छी जिते गाढ़ पुरु तही पड़ी मोर मांसाड़ ये गोपबंधु गोटे कविता ये गोटे दर्शन गोटे चिंतन गोटे चेतना ये चेतना प्रभाव को कमी कार्यकारी कराई ये संपर्क में गोटे प्रस्ताव देते माननीय मुख्यमंत्री कि मुझे गोपबंधु ना गोपबंधु गाँव में गोटे योजना आरंभ हो ना गोटे योजना आरंभ गोपबंधु ना योजना आरंभ होता जीजीवाई गोपबंधु ग्रामीण योजना एवं 2006 मसीह मो पौरोहित्य गाँव में प्रथम योजना आरंभ होता काम कार्यकारी होता गोपबंधु ना गोपबंधु गाँव में योजना आरंभ होता और यह ओडिशार 30 जिला को संप्रसारित होती से गोटे जो चिंतन जो गोपबंधुकर चिंतन प्रक्रिया जो चेतना प्रभाव एवं व्यक्तित्व एवं सारस्वत एवं राजनैतिक व्यक्तित्व उभय द्वारा मुझे प्रभावित होती पिला कालू छोट बेलू एवं से प्रभाव एवं मत 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 निजक गौरवान्वित मन कर गोपबंधु ना गोटे योजना मुझे कर समर्थ होती कविता को गोटे जो प्लाटोनिक आइडिया प्राग्मेटिक टच दबारे गोटे गोटे जो आपणकर गोटे जो कल्पना को ताको वास्तव रूपायन करिबार मु केतेक अंश सफल है। बहुत सुंदर। गोपबंधु दास जी जो उड़ीसा के हमारे साहित्यकार भी हैं, राजनेता भी हैं, उन्होंने इस राज्य के लिए बहुत काम किया, तो उनसे आप बचपन में बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और उनके नाम पर भी आपने जो योजना चलाई और गोपबंधु यह राज्य सरकार एक प्रमुख योजना 23 जिले में कार्यकारी होता एक प्रमुख योजना जहाँ ग्रामांचल और जो ग्रामीण विकास और ग्रामीण संयोग सड़क गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण कर। पहली कविता आपने कब लिखी? आपन केबे लिखिले प्रथम कविता? से मन हो मोर प्रथम कवितार समय काल सप्तम अष्टम श्रेणी अष्टम श्रेणी 8वीं में पढ़ते थे आप, तब आपने पहली कविता लिखी। गोटे बरगछ थुंटा बरगछ को नहीं गोटे कविता लिखाई एवं परवर्ती कविता जो अंत जो मतलब पब्लिसिटी पाई प्रथम कविता तेरा हूँ पिंगला कविता सहकारी मोर प्रथम कविता कब प्रकाशित हुई? सहकार में 1900 पत्रिका में प्रकाशित 1982। अच्छा 82 मसीह प्रथम प्रकाशन सहकार कविता सहकार 8वीं में, लेकिन आपने पहली कविता लिखी थी। अच्छा बहुत बढ़िया। और क्यों आपको लगा कि मैं कविता लिखूं? किमिति आसिला कविता? ये गोटे स्वतःस्फूर्त प्रेरणा कविता कविता कई जानी शुणी लिखे ना गोटे लिखे दि जाए आम जमी आपंकर जो आम जो आपंकर जमी आमर अश्रु उल्लास व्यथा विरह प्रेम प्रत्यय प्रतारणा ये जो गोटे स्पंटानियस स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया कविता केमती गोटे स्वतःस्फूर्त कवि छाए आसे एवं कविता क्या धरा दिए कवि सब माने सबू कविता निजे अंतत शब्द माने गोटे मन पसंद मनीषटे खोजती से उभा होती आपणकर शब्द कालीसी आसे आपणकर से जो अंतत तार नित्य नियमित प्रक्रिया भली कविता माने कविता माने। बहुत सुंदर बात। मतलब कि स्वतः स्फूर्त अचानक कौंध जाती है कविता, उसके पीछे नहीं जाना पड़ता। स्वयं जैसे आपने कहा कि जैसे किसी को माता आ जाती है अचानक अपने आप, उस तरह से अचानक से कविता आ जाती है और उसके पीछे नहीं भागना पड़ता। और विभिन्न भावनाएं हैं जैसे दुख सुख प्रेम जो भी है वो भावनाओं से अपने आप कविता
आई, अपने आप आई, मतलब आपको कोई विशेष वो नहीं भागना पड़ा पीछे कविता में। जी जी, बहुत सुंदर। राजनीति, राजनीति आपको आपने कहा गोपबंधु दास जी से आप प्रभावित हुए, इसलिए राजनीति। उम्र माने किस उम्र के किस पड़ाव पर आप राजनीति में घुसे, माने बयस को बयस रे आपण राजनीति आरंभ कले? ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର छात्र ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ जीवन से आप ଛାତ୍ର राजनीति ଜୀବନରୁ में आ ରାଜନୀତି गए। ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ବି ନେଇଛି ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ। ସେଠି ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଗଣଭୋଟରୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। सबसे कम उम्र के आप चेयरमैन थे। वाह, और बहुत काम आपने किया है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे यदि पूछूं कि दो रास्ते जा रहे हैं, इधर साहित्य का रास्ता है और इधर राजनीति का रास्ता है, और आपको एक रास्ते पर जाना है, आप किस रास्ते पर जाएंगे? माने एपटे यदि साहित्य और रास्ता सेपटे राजनीति आपण कुआजिबो ना, आपण दुईटार नहीं गुटे रास्ता रे जादो, आपण को रास्ता बाछी? साहित्य ही सर्वोत्तम सर्वशेष और सर्वश्रेष्ठ रास्ता। से जीवन सहित अंगांगी भाव संश्लिष्ट। अच्छा, साहित्य और जीवन प्राय एकाएका एवं आपणकर राजनीति उभय उभय गोटे मुद्रा। आपणकर साहित्य और राजनीति उभय एक अभिन्न। आपणकर साहित्य सहित राजनीति अच्छी, दर्शन अच्छी, विज्ञान अच्छी एवं सबकिछि अच्छी साहित्य भितर। आप साहित्य गोटे सुदूर प्रसारी अंतर्दृष्टि, विज्ञान गोटे प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। से विज्ञान आपणकर प्रायोगिक विज्ञान हो, राजनीति विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो, साहित्य में भी राजनीति जुड़ी होती है। राजनीति सहित साहित्य में सब कुछ आ जाता है। साहित्य राजनीतिर इतिहास, राजनीतिर आपणकर आम जो पढ़ुचे गीता भागवत रामायण महाभारत वेद उपनिषद, ये कौन कि तत्कालीन समाज व्यवस्थार चित्र, तत्कालीन समाज व्यवस्थार राजनैतिक चित्र, सी साहित्य सी साहित्य गीता रामायण महाभारत उस समय समकालीन जो परिस्थितियां थी उसके ऊपर लिखा है। राजनीतिक भी जो परिस्थितियां थी वही साहित्य में लिखे हैं। साहित्य लिखिला बेले से राजनैतिक चिंतन, राजनैतिक चेतना और समाज व्यवस्था को उपस्थापित करे एवं तार मो अंशविशेष मु राजनेता भावे से को अंगे निभाता है साहित्यिक भावे। गोटे राजनीति साहित्य भितर किसी फरक नहीं। साहित्य गोटे हूँ गोटे उभय साहित्य और राजनीति गोटे उभय गोटे मुद्रा दुईटी पार्श्व। एक सिक्के के दो पहलू हैं, जीवन और साहित्य। उभय को जेतिकी प्रतिभात करती उभय को जेतिकी प्रभावित करती ताटू बेसी प्रतिभात होती। जेतिकी उभय के भितर संपर्क एकदम परिपूरक। ये संपर्क जे उभय को जेतिकी प्रभावित करती ताटू बेसी प्रतिभात होती, ताटू बेसी परिस्फुट होती। आपणकर साहित्य गोटे आपणकर जो गोटे बहुत धारणा गोटे सृष्टि होशार विशिष्ट साहित्यकार मैंने कहती आम गोटे व्यक्ति जीवन कथा कहूँ, राजनैतिक जीवन सहित न राजनीतिक बाद दी साहित्य कथा चिंता करें, समाज कथा चिंता करें। वी आर द पॉलिटिक्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आम जीवन प्रति धारा राजनैतिक व्यवस्था राजनीति हूँ राष्ट्रनीति। आम समाज जीवन आम व्यक्तिगत जीवन राष्ट्र जीवन अंशविशेष। आम जो जीवन जीवचु से जीवन राष्ट्र सहित संपृक्त, समाज सहित संपृक्त, गोष्ठी सहित संपृक्त। आम व्यक्तिगत जीवन भी बहु भाव में गोटे सामाजिक प्रतिबद्धतार अंशविशेष। आम जो व्यक्तिगत जीवन सुंदर सार कह दिया आपने कि हमारा जो जीवन है वो समाज से प्रभावित है, राष्ट्र से प्रभावित है। राष्ट्र और समाज को छोड़ करके जिंदगी का कोई मोल नहीं है। समाज है, देश है तो हम हैं। देश में जो चेंज आता है तो परिवर्तन आए तो हम भी प्रभावित होते हैं। हाँ, बड़ी सुंदर बात कही कि राजनीति जो है जिंदगी से जुड़ी हुई है और जिंदगी साहित्य तो जीवन से ही आता है ना। व्यक्ति जीवन समाज जीवन राष्ट्र जीवन अंशविशेष। आम जो व्यक्ति जीवन कथा कहूँ जो अश्रु कथा हो कि उल्लास कथा हो, व्यथा हो, विरह हो, प्रेम हो, प्रत्यय हो, प्रतारण हो, ये व्यक्ति जीवन गोटे समाज जीवन अंशविशेष। जो व्यक्ति चरित्र जो व्यक्ति जीवन कथा गोटे सार्वजनीनता लाभ करे, जो आमर सुख दुख अश्रु उल्लास जो समूह जीवन कथा हुए सी सर्वश्रेष्ठ साहित्य हो जाए, सर्वश्रेष्ठ मतलब कि व्यष्टि से समष्टि की ओर चले जाना, माने अपने व्यक्तिगत दुख सुख जब हमारे पूरी दुनिया के दुख सुख से हम प्रभावित होते हैं। मनुष्य दुख गोटे जीवन सुख दुख अश्रु उल्लास से गोटे से समाज जीवन अंशविशेष। से सामूहिक जीवन चित्रटी हूँ साहित्य।
व्यक्ति जीवन सकल चित्र जो सामूहिक जीवन सहित से जो सामंजस्य प्रतिष्ठा करें जो समूह जीवन चित्र हुए समूह जीवन और जगतर चित्र हो जाए आपंकर जो कथाटी आपंकर व्यक्तिगत दुख निभाई जो कथा कहला आपंकर प्राणिकार तो दुख प्रमित देखु देखु के बस हो मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार सन्थ कवि अंध भीम भयंकर ये कथाटी कहला बेले व्यक्तिगत जो ताड़ना कहू सी कहते जो समूह व्यक्ति ताड़नाटा बड़ कथा नुह ये व्यक्तिगत जीवन जो दुख अच्छी सब मनीष भितर अच्छी ये सब मनीष भितर दुख सब मत दे दियो ये जगत उद्धार हो जगत दुख नहीं जाओ ताही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट साहित्य ये कथा भी हमारे चमत्कार भाव कहुए आपंकर आम कहा कि मेरी जिंदगी चाहे नरक बनी रहे लेकिन जगत का उद्धार भी समस्त भी आम भी सब गाँ ठिकाना थी सहरी मनीष आम जो गाँव को जाऊ आपड़ भी अनुभव करते गाँव गला माँ मैंने बुढ़ी माँ मैंने मुहर गाले हाथ मारिक कहते मुझे मरी जाऊे धन मत मरण होनी कहीं माँ ये कथा कहला से कहते मोर अवशिष्ट आयुष को मुझे समर्पण देदेली ये हूँ ओडिया भाषा ये ओडिया भाषा गोटे चमत्कार भाव में साहित्य कराई प्राणिकार तो दुख प्रमित देखु देखु के बस हो मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार मो जीवन को मुझे समर्पण कर सारा जगत उद्धार हो सेमती बुढ़ी माटे कहूँ मो मरी जाऊे धन ये कथा कहला बेले गोटे इंग्लीश वर्ड प्लेट के व्हाट अगली दैट ओल्ड वुमेन स्पीक्स किंतु से कहूँ मोर अवशिष्ट आयुष को मतलब समर्पण गाँव में जो बड़े बूढ़े होते हैं जो बूढ़ी माताएं होती हैं वो कहते हैं कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए मेरी उम्र तुम्हें लग जाए ये हमारी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति साहित्य भी वैसा है जो आपने कहा भीम कि महाभारतीय तत्वधिक महामानवीय एवं ताठू बेसी महाजागतिक ये संस्कृति ये चिंतन भीतर आम अंत व्यक्ति जीवन ऊंची संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति बहुत सुंदर है आपने कहा। और अब आप बताइए आप साहित्य भी करते हैं लिखते हैं राजनीति भी करते हैं आपको संतोष किस में ज़्यादा मिलता है कोथे आपको बेसी संतुष्टि लगे राजनीति समाज सेवा कर ले बेसी संतुष्टि ना साहित्य लिखले बेसी साहित्य आत्म संतोष बेसी थाए साहित्य गोटे गोटे निहाती जीवन सहित अंगांगी भाव उत्तप्रोत भाव संपृक्त साहित्य कथा साहित्य गोटे रक्तर वार्ता संप्रसारित हो जिंदगी से जुड़ा है साहित्य जीवन जीवन कथा जीवन से साहित्य ज्यादा जुड़ा है इसलिए आपको साहित्य ज्यादा अच्छा लगता है साहित्य गोटे गोटे मन तो साहित्य सहित गोटे जीवन सहित साहित्य जोड़ी जिंदगी के साथ साहित्य जुड़ा हुआ है एवं यहाँ समाज अंश विशेष एवं से दूरता ये पाखापाखि साहित्य और जीवन खूब पाखापाखि खूब संलग्न खूब सन्निकट समाज ये बहुत सुंदर बात है कि साहित्य से जिंदगी जीवन ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है ये बड़ी सुंदर बात कही इसलिए आपको साहित्य ज़्यादा आत्मसंतुष्टि देता है राजनीति भी में भी आपकी जान बसी रहती है लेकिन आपको साहित्य आत्मसंतुष्टि ज़्यादा देता है इसलिए देता है क्योंकि वो साहित्य जिंदगी से बहुत करीब है जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य ज़्यादा जुड़ा हुआ है बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। अच्छा और आपकी पत्नी शुभ्रा नायक मैडम और आपका परिवार उनकी आपके साहित्यिक जीवन और आपके राजनीतिक जीवन उनकी कैसी प्रतिक्रिया होती है आपके परिवार की माने ताकू माने आपनकर परिवार आपन को किमिति ये करे खुशी होती आपन को सहयोग करती ना सब बड़े आपन सब बड़े समाज रे समय दियंती सहयोग से मानकर कोन किमिति प्रतिक्रिया से सहयोग तो अच्छी गोटे माने सहयोग जारी नथिले ये गोटे जीवन निया कष्ट कारण गोटे समर्पित जीवनटे गोटे परिवार सहयोग पत्नी विषय मु टिके आपन पाखरु 4-5 धाड़ी सुनिया को चाहूँ कोई परिवार सहयोग नथिले गोटे समाज पई समर्पित जीवनटे जीवा भारी बड़ कष्ट से सहयोग मु पाई मोर प्रेमिका कम पत्नी कम ईश्वर मान होतिया आपका प्रेम विवाह है आपकी पत्नी आपकी प्रेमिका है असहयोग नहीं द्विधा नहीं द्विरुति नहीं द्वंद्व नहीं दोलन नहीं सहयोग है पिला माने भीतर से तो भीतर प्रतिफलन अछि उभय आप पर गर्व करते हैं वो लोग और आपको बराबर सहयोग प्राउड ऑफ माय फैमिली से मान के भीतर प्रतिफलन अछि उभय गोटे प्रशासिक हवार जो माने ता भीतर गोटे दृढ़ निश्चित सृष्टि गोटे एडमिनिस्ट्रेटर हम एवं से दैट इज जेनेटिक इफेक्ट एवं से जो गोटे राजनीति मुझे राजनीति भाव मत जी चर्चालोचना अच्छी मत सुदक्ष प्रशासक भाव
गोटे जिलार अधिक कार्यकर्ता भाई मुख्य कार्यकर्ता भाई जो माने जिलापाल माने कलेक्टर वाज माय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स वर माय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कलेक्टर बीइंग द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं गोटे गोटे नुहे गोटे समय मोर जोड़े आईएएस ऑफिसर वाज माय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कयर कॉर्पोरेशन राज्य कथा शिल्प निगम एवं जिला परिषद दीटा जोड़े आईएएस ऑफिसर गोटे समय मैं हैंडल करी से जो प्रशासनिक दक्षता ता भितर भी स्टेट कोऑपरेटिव कॉयर कॉर्पोरेशन के भी आप प्रेसिडेंट रहे हैं। और आपसे मैं बात कर रही थी पहले, बड़ा बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ आपने जब बताया कि रथ को जो जगन्नाथ जी के रथ को जो खींचते हैं और जो रस्सियां वो पहले साउथ से कहीं से आती थी ना, केरल से आती वहां से आप। लेकिन जब आप प्रेसिडेंट बन गए स्टेट कोऑपरेटिव कॉयर कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट, उसके बाद आपने सोचा कि हम क्यों अपने यहाँ नहीं बनाए, हम क्यों नहीं बना सकते। हाँ। और 2012 से यहाँ अपने यहाँ 2008 रू आरंभ है आपणकर 2006 माने 7 रु 2012 आम 7 रु परीक्षा आम गोटे गोटे दौड़ी देलु और 2012 रु संपूर्ण दौड़ी दिगला रथ दौड़ी दिगला तापर आम केरल दौड़ी 800 वर्ष धरी जो परंपरा था से परंपरा को विच्युत करागला मत मो विरुद्ध में ओडिसा षड्यंत्र थिला से दौड़ी कितने साल से केते वर्ष रु आसुथला 800 वर्ष 800 वर्ष रु से दौड़ीटा केरल 800 साल से जो रथ खींचने की रस्सी केरल से आ रही थी, वो आदरणीय शंकरशन जी जब प्रेसिडेंट बने ये स्टेट कोऑपरेटिव कॉयर कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट, तो इन्होंने कहा हम यहीं क्यों ना बनाए रस्सी, और रथ की रस्सी और 2012 से बराबर यहीं बन रही है। और इतनी बड़ी चीज आपने तोड़ी, ये तो कमाल की बात है। और आपने एक प्रकार से बड़ा कथा मु राज्य सरकार टंका मत नहीं नथी ये रथ दौड़ी करने मो निजस्व फंड मुझे जिलार राज्य सरकार से आपने कोई पैसा नहीं लिया था वो रस्सी बनवाने के लिए। भाव मोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट थिला मो पाखे आपन गोटे अवेलेबल ग्रांट सफिशिएंट थिला मो पाखे पाखापाखि 260 कोटी टंका थिला एवं तादुर मात्र 64 लाख टंका व्यय जनता आपको बहुत प्यार करती थी। मनकर सेठी जनता ने आपको बहुत प्यार दौड़ी आपण रथ दौड़ी मैनुअली करथिली जो मशीन टी 1,20,000 मात्र खर्च हेतिला एवं से घर तैयारी करने जोड़ा थिला इंफ्रास्ट्रक्चर जो रथ दौड़ी 25 लाख टका खर्च करी 26 लाख टका भितर होता अवशिष्ट टका मुझे फेरी नहीं मोर उत्तराधिकारी जी है से ठीक से कम कले मो अवशिष्ट पैसा नहीं से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट जिला परिषद को फेरी नहीं मो राज्य सरकार तो कौन साहय नी अपने बल पर आपने ये काम करवाया, व्यक्तिगत उद्यम कार्यक्रम आरंभ करते गोटे राष्ट्र ये राज्य गोटे संपत्ति। बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 800 साल से जो परंपरा चली आ रही थी आपने उसको तोड़ा और अपने ही राज्य में आपने जो रथ खींचने वाली वो मजबूत रस्सी आपने बनवाई। वाह क्या बात है। और आपकी जुड़वा बेटियां हैं और जितना मुझे पता है कि आप पति पत्नी दोनों बहुत ही अच्छी परवरिश दोनों के कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो लोग ओडिसी डांस में भी बहुत ऊंचाई तक दोनों जा चुकी हैं और बहुत देश के अलग अलग भागों में वो अपने सुंदर ओडिसी नृत्य करती हैं दोनों। और आप दोनों पति पत्नी का बहुत हाथ है उनको ऊंचाई पर ले जाने का, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं मैडम आपकी पत्नी शुभ्रा मैडम जी से, मैडम प्लीज़ आइए, थोड़ा आपसे भी बात करना चाहूँगी, प्लीज़ बैठिए। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम। ठीक है, आप दोनों ही दिखे, मेरा प्रश्न सुनाई दे वो काफ़ी है। तो आप शंकरशन जी वो एक अच्छे, आपकी नज़रों में वो एक अच्छे पति हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। आपको उनका कौन सा रूप सबसे अच्छा लगता है? मैंने एमती देखा गले सबू पर भी से होती जन भल मनीष। तापरे साहित्य क्षेत्र में तो तांकर दक्षता बहुत, किंतु मु भावे राजनीति क्षेत्र में मु जमा पसंद करेनी। मोर प्रकृत में बहुत माने आगरू भी मु राजनीति को पसंद करेनी, कहीं ये जो गोलिया घंटा
ମାନେ थोड़ा ବିଭିନ୍ନ कठिन ପ୍ରକାରର रास्ता है, ଲୋକମାନଙ୍କର कठिन ଆଚରଣ रास्ता ହଁ है। ସେ ମାନେ ତା ଭିତରେ କୋଉମାନେ ରହିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ସଚୋଟ ନ ହେଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ବଦମାସ ହେଇଥିବେ, ଯାହାର ଟଙ୍କା ଥିବ, ଯାହାର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଥିବ ସେଇମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମଣିଷ ସେଠି କେବେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ରାଜନୀତି ସୁନ୍ଦର। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜନୀତିର ବିରୋଧୀ। ସେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ अच्छे इंसान ସାହିତ୍ୟିକ है। ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ସେଟା ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ बहुत ଚଏସ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ वाह क्या बात है। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଭାଷା ଆଉ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯେ ସେଟା ବି बहुत କାହା ସହିତ ବି ମୁଁ ତୁଳନା करी କରିପାରିନି। नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया कि एक मैंने जब इतने रूपों में कौन सा रूप पसंद है, तो मैडम ने कितना सुंदर जवाब दिया कि वो बहुत अच्छे इंसान है। क्या बात है, मैंने कितना सुंदर उत्तर कि वो बहुत अच्छे इंसान है। और मैडम को राजनीति उतनी अच्छी नहीं लगती। वो बिल्कुल कहती हैं वो पसंद इतने ईमानदार हैं और सच्चे इंसान हैं, और ऐसे इंसानों को थोड़ा मुश्किल होती है राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन उनके खून में तो राजनीति है और जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, इसलिए आप रोक नहीं सकोगे समाज के कार्यों में। पर बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिल करके, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिल करके। और आज हम इतना ही रखते हैं। अरे अरे एक चीज़ याद आ गई मुझे। हाँ हाँ, आपकी वो कविता सुनने का मन है, वो बड़ी प्रसिद्ध हुई थी आपकी वो कांवरी काठी, दीपावली दीपावली दीपावली। और उसका बहुत साल पहले मैंने भी हिंदी में अनुवाद किया था। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे हिंदी के विद्वानों को आप अपनी वो कविता सुनाएं, फिर मैं उसको थोड़ा सा, मैंने जो बहुत साल पहले हिंदी में उसका अनुवाद किया था, तो मैं उसे थोड़ा सा सुना दूंगी प्लीज। दीपावली गोटे सर्वभारतीय परंपरा, सर्वभारतीय परंपरा। ये परंपरा आम गोटे कथा कहीचु आपणकर दीपावली जो आम बापांक ना भूलु से जगन्नाथ आसती आमर अन्यतम प्रमुख पूर्वपुरुष भाव में। आपणकर ये प्रथा आपणकर ओडिशार समस्त, ओडिशार केवल नुह भारतवर्षर समस्त प्रांतीय राज्य मानक पालन करा जाए एवं समस्ते बड़ बुड़ा डाकती, किंतु ओडिशार ये बड़ बुड़ा डाक गोटे भिन्न। ये आम गोटे आपणकर जो आम जगन्नाथ को आम पितृपुरुष को आम जगन्नाथ भाव ग्रहण करूँ। आम बह व्रत श्राद्ध श्रुति सबू पर्वपर्वाणी जगन्नाथ आसती आमर अन्यतम प्रमुख पितृपुरुष भाव में। आम जो बापांक ना भूलु से जगन्नाथ आसती। एवं आमर से गोटे चिंतन मो भर सृष्टि होता, जगन्नाथ जदि आम पितृपुरुष, आम जो आम पितृपुरुष को श्राद्ध दौचु, जो श्रद्धा करुँ, आशीर्वाद भिक्षा करुँ, जदि जगन्नाथ आम पूर्वपुरुष ताले से निश्चित भाव से आमको अंततः जो श्रद्धांजलि देला बेले आम श्राद्ध देला बेले से आमको अंततः से आमको आशीर्वाद करते। से जब जन आम पितृपुरुष से जो मनीष ताल मु कहीं गोटे अर्थित मनीष से प्रश्नटी मो भर रहा दरकार, सब मनीष भर रहा दरकार। से जब परिपूर्ण मनीष, से जगन्नाथ जदि से राम कृष्ण जीशु बुद्ध मोहम्मद से आसती से पूर्ण मनीष, मु कहीं अर्थित हेबी, मु कहीं अपूर्ण हेबी। ताही हूँ निर्यास, ताही हूँ निर्यास से कवितार शीर्षक दीपावली। मतलब जो पूर्वजों को पूर्वज हम श्रद्धा एवं श्राद्ध तर्पण करते हैं, श्राद्ध। है ना। तो आपने कहा कि जगन्नाथ जी जो हैं वो हमारे पूर्व पुरुष हैं, तो हम उनका भी श्राद्ध, उनको भी याद करते हैं श्राद्ध करते समय। वाह क्या बात है, मतलब हम जैसे हमारे भगवान वैसे, हम जैसे खाते हैं हमारे भगवान वैसे खाते हैं, हमने अपना भगवान खुद गढ़ा है। ये संस्कृति जी महाभारतीय से महामानवीय तथाधिक महाजागतिक आम जगन्नाथ प्रति कार्य आपंकर रथ आपंकर से जमी ठाकुर निद जाती गीत से जो से गीत न शुणिले निद हुए आपणकर से जो सब नित्य नियमित कार्य द्वारा मनुष्य जावतीय कार्य द्वारा भी रोग हुए, से भी अनसर घर रहती आपंकर आम जो माने आपंकर रहती से भी औषध खाती, चेरमुड़ी खाती। ये जो गोटे जीवन, ये जो जीवन गोटे ठाकुर जीवन सहित आम संस्कृति आम से केवल धर्मधारण नुहति आम प्रथा परंपरा से आम अंततः गोटे चलनी आम संस्कृति आम ऐतिह्य आम प्रथा परंपरार आम चेतना प्रवाह आमर जो आम महाभारतीय महामानवीय महाजागतिक चेतनार सी गोटे प्रतीक पुरुष। एवं से कविता गोटे आप सुनना चाहेंगे हमारे हिंदी के विद्वान, जरूर प्लीज। कविता शीर्षक दीपावली।
आस बड़ बड़ुआओ आस तुहाई तुहाई डाके अंधारर छाती चिरी आस जालिबी मु दीपावली आस आस मो पूर्व पुरुष आपण भी मो चौदह यहाँ मैं हिंदी बोलूं? पूर्व पुरुष। यहाँ मैं इसकी हिंदी या- बोला जो मैंने की थी। मित्रों, इन्हें आदरणीय शंकर सिंह जी की जो कविता की पंक्तियाँ, उसकी जो मैं हिंदी आपको बताती हूँ जो मैंने की थी। आओ आओ मेरे पुरखों पूर्वजों आओ, पुकार रहा मैं विकल विकल हो, छत और छाती चीर अंधेरे की जलाऊंगा मैं दीप। आओ आओ मेरे पूर्व पुरुषों आओ। आपण भी मो 14 पुरुषर पूर्व पुरुष मु पूर्वापर भग्नावशेष उभय अवशेष अवशेष। हे जगन्नाथ, आप भी तो हैं मेरे 14 पूर्व पुरुषों के पूर्व पुरुष, और मैं उससे भी पहले का भग्नावशेष अवशेष और अफसोस। मु अर्थित ईश्वर आपण संपूर्ण मनीष परिपूर्ण अभिव्यक्ति मो अर्थहीन अभिसार असमाप्त शेष आपणकठू बेसी अपूर्ण अधागड़ा अधागड़ा हाथ पाद आखि नाक कान अधागड़ा पंचेन्द्रिय अधागड़ा 25 प्रकृति अधागड़ा 5 मन अधागड़ा प्रिय परिजन। हूँ मैं ईश्वर असहाय और आप मनुष्य संपूर्ण, आप अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति और मैं अर्थहीन अभिसार और असमाप्त अंत। आपसे भी ज्यादा अपूर्ण और अर्धनिर्मित हाथ पैर आँख नाक कान, अर्धनिर्मित पंच इंद्रिय, अर्धनिर्मित 25 प्रकृति 5 मन, अर्धनिर्मित प्रिय परिजन। आपण मो शिकार होइचंती बहुबार, केबे भुंजेई देइची अइठा फल तो केबे धोई देइची श्रीपाद, केबे कंस हेई रावण हेई आपण को आनिची विपद, केबे केबे निकटरू केबे केबे खूब दूरतारे शेष थर शिकार करिची मूर्ख भावी शियाली लटारे, शेष थर शिकार करिची मूर्ख भावी शियाली लटारे। हे प्रभु, आप हुए हैं शिकार अनेकों बार मेरे। कभी खिलाए मैंने फल जूठे, कभी धो दिए थे श्रीपाद, कभी बन रावण और कंस ढाई थी विपदा आप पर, कभी खूब पास से कभी खूब दूर से, और फिर अंत में किया था शिकार। संत्रस्त पलातक प्राणर देवता दुर्लभ मनीष जन्म लघुर मुकुली लुचि अछ मेघनाद पाचिरी ओ नीलकंदर रे नील नील पर्वत गुहारे, अथच मु ठिया हेइची बाहरे 22 पाहच तले सिंह द्वार रे करुण काकुस्थ मुद्रा रे, 22 पाहच तले सिंह द्वार रे करुण काकुस्थ मुद्रा रे। संत्रस्त और पलायनवादी प्राणों के देवता, दुर्लभ मानव जन्म के लोभ से बचकर छिपे हो मेघनाद प्राचीर और नीलकंद्रा में, नीले नीले पर्वत की गुफा में, पर फिर भी खड़ा हूँ मैं बाहर 22 सीढ़ियों के नीचे सिंह द्वार पर बड़ी विनीत और करुण मुद्रा में। घर घर अंधार रे काउरिया काठी जाली मुडा कुची आस आस हे पूर्व पुरुष, आस प्रभु ललित लवंग दीप, शेष मृत्यु शेष स्वप्न शेष रक्त मांस, पुरातन दुखंकर शिलालिपि सुखर सारांश, पुरातन दुखंकर शिलालिपि सुखर सारांश। विनती स्वीकार हो प्रभु मेरी, हे महाबाहु, तुम्हारे श्री चरणों में घनघोर अंधकार में सनाची की लकड़ी जला बुला रहा हूँ मैं। आओ आओ हे पूर्वजों आओ, आओ हे प्रभु, ललित लवंग लता शेष मृत्यु शेष स्वप्न शेष रक्त मांस, पुरातन दुखों की शिलालिपि सुख का सारांश। आस आस चतुर चतुर्धा मूर्ति, आस आस काठर कंढेई, आस आस पूर्ण ब्रह्म रत्न मंडपर, आस आस हे देवता उभा हुओ, आस आस हे देवता उभा हुओ, सजकली आड़प असर सजकली आड़प असर। आओ आओ हे चतुर्धा मूर्ति,
आओ आओ पुतलियों काठ की, आओ आओ पूर्ण ब्रह्मा रत्न मंडप के, आओ आओ प्रकट हो हे देवता, सजाया है मैंने आसन आपका, सजाया है मैंने आसन आपका। तथापि शुभुनी कातर प्रार्थना मोर प्रिय प्रियतम प्राणर दोषर हे पूर्व पुरुष, घेना हेउ शेष स्वप्न शेष अभिलाष, आस आस गतायुम रक्त मांस, आस आस अनागत वशिष्ठ उत्तर पुरुष, धाड़ी बांधी छिड़ा हुओ आस, गोटी पहंडी आस, रत्न सिंहासन छाड़ी नीलकंदर नलिनाक्ष शिखर पुरुष, काठर कंढेई हाथ नाही पाद नाही आखि नाही कान नाही, बाजी गले दोष नाही कुह नाही शुण मो गुहारी, आजन्म सतीर्थ मोर हे विश्व बिहारी, आजन्म सतीर्थ मोर हे विश्व बिहारी। आओ आओ मेरे स्वर्गीय रक्त मांस, आओ 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 मेरे अनागत अवशिष्ट उत्तर पुरुष, आओ खड़े हो जाओ पंक्तिबद्ध हो, आओ आओ अकेले आओ, छोड़ अपना रत्न सिंहासन, नील कंदरा के नील पद्म आंखों वाले शिखर पुरुष, काष्ठ की पुतली तुम, हाथ नहीं पैर नहीं आंख नहीं कान नहीं और लग जाए तो दोष नहीं, कहकर मत बनाओ बुद्धू मुझे, सुनो मेरी विनती, आजन्म सारथी मेरे, आजन्म सारथी मेरे। हे विश्व बिहारी, मत छिपाओ अपनी सारी समर्थता, रक्त वीर स्वप्न संभावना, सृजन की सारी कल्पना, श्रेष्ठ पालन करता, श्रेष्ठ पालन करता। लुचना सकल सामर्थ्य रक्त वीर्य स्वप्न संभावना, सुजनर श्रेष्ठ निरजना, आस आस हे पूर्व पुरुष, घन घोर अंधार रे आस, नील कंदरु आस, नील जन्म नील मृत्यु नील स्वप्न नील नील शोष, घन घोर अंधार रे आस, दीपाली जालुची आजी 22 पाहाच तले, आलोकित अंधारर यात्रा हौ शेष, आलोकित अंधारर यात्रा हौ शेष, आलोकित अंधारर यात्रा हौ शेष। आओ आओ मेरे पूर्वजों, आओ आओ नीली कंदरा से आओ, नीला जन्म नीली मृत्यु नीला सपना नीली प्यास, गहरे अंधेरे में आओ, जला रहा हूँ दिए, जला रहा हूँ दिए, आज 22 सीढ़ियों के नीचे में, आलोड़ित अंधेरे की यात्रा को आहो अंत, आलोड़ित अंधेरे की यात्रा का हो अंत, आओ आओ मेरे पूर्वजों, आओ आओ मेरे पूर्वजों। वाह, शानदार कविता, बहुत आनंद आया, बहुत धन्यवाद। और आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत हुआ, बहुत चीज़ें जानने को मिली, और मैं आशा करती हूँ हमारे हिंदी के विद्वानों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। उड़ीसा के एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही अच्छे साहित्यकार से मिलकर बहुत धन्यवाद शंकरशन जी, प्रणाम। मैडम, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। आपन को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपणकर समय देकरी आपणकर गोटे इच्छा शक्ति थाए समस्त साथ कथा को सब साहित्यिक मान संपर्क रे जानी। मुझे खुशी होती है कि उड़ीसा के साहित्यकार जो हैं अच्छे, उन्हें कम से कम हिंदी के हमारे विद्वान जाने और वो भी उतना ही आनंद लें। तो आप दोनों को बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।